नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुधा व्यास। आज हम कक्षा 7वीं के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, का अध्ययन करेंगे। कहानी का सार। इस कहानी में एक चिड़िया को अपनी माँ से दूर सोने के महलों में अनेक सुविधाओं के बीच रहने का प्रलोभन दिया जाता है, पर चिड़िया इसे स्वीकार नहीं करती है। चिड़िया को आजादी और उससे भी ज्यादा अपनी माँ प्रिय है। लेखक जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में आजादी की महत्ता और मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव के बारे में बताते हुए संदेश दिया है कि हमें अनजान और अपरिचित लोगों से सावधान रहना चाहिए। प्रकृति प्रेमी माधव दास। सेठ माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई, जिसके सामने सुहावना बगीचा लगवाया। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता पानी उन्हें अच्छा लगता था। शाम को गर्मी कम होने पर वे कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते व प्रकृति की छटा को निहारते। इससे उनके मन को तृप्ति मिलती। वे हुक्के की सटक को मुंह में दबाए संध्या को स्वप्न की तरह गुजारते थे। मतलब कि वह अकेले थे और शाम को एक सपने की तरह वह गुजार देते थे। शब्दार्थ: सुहावना, सुंदर। रकाबियों: कम गहरी प्लेटें। हौजों: कुंड। मसनद: गोल लंबा तकिया। तृप्ति: संतुष्टि। बगीचे में एक सुंदर नई चिड़िया। एक दिन शाम के समय गुलाब की डाल पर एक सुंदर चिड़िया बैठी, जिसकी गर्दन लाल गुलाबी व किनारों से नीली थी। उसके पंख चमकदार स्याहे, नन्हा सा सिर व शरीर पर चित्रकारी थी। वह खुशी से फुदकती हुई प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को चिड़िया अच्छी लगी। उन्होंने चिड़िया से कहा, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। शब्दार्थ: स्याहे, काला। बेखटके, बिना डर के। संकोच, असमंजस। चिड़िया और माधवदास। आगे अब हम चिड़िया और माधवदास के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। जब चिड़िया ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है, तब माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। भयभीत चिड़िया थिरकना भूल गई और बोली, मैं थक कर बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। माधवदास ने कहा, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा। तुम यहाँ ही रहो। माधवदास कह रहे हैं चिड़िया से कि तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी मत जाओ। चिड़िया ने कहा, मैं सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने जरा घर से उड़ आई थी। अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। शब्दार्थ: थिरकना, नाचना। चित्त, मन। प्रफुल्लित, खुश होना। जब चिड़िया ने वापस अपने घर यानी कि घोंसले में जाने की बात कही, तो माधवदास ने चिड़िया को प्रलोभन दिया, लालच दिया कि वह यहाँ रुक जाए। माधवदास ने चिड़िया को प्रलोभन दिया कि उसके बगीचे में बहार है, पानी है और गुलाब है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है,
सोने का एक बहुत सुंदर घर है। मैं तुम्हारे लिए भी सोने का घर बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम यहाँ सुख से रहो। वह उसे रोकने के लिए कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह उसे प्रलोभन देकर कैद करना चाहता है। चिड़िया इन बातों से डर कर बोली, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप रहती है। मुझे और क्या करना है? मेरी माँ 2 दाने ला देती है और जब मैं बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मेरा इंतजार करती है। चिड़िया कहती है, महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। शब्दार्थ बाट यानी इंतजार, महामान्य यानी आदरणीय। जब चिड़िया ये कहती है कि मुझे सोना चांदी से कुछ नहीं लेना है, मुझे तो धूप, पेड़ पौधे यह सब बहुत अच्छा लगता है और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है और मुझे अब घर जाना है, तो माधव दास ने आगे चिड़िया से कहा, तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, मैं माला माल होकर क्या होंगी? नहीं जानती। मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। माधवदास ने चिड़िया से कहा, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और उसमें पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। इस प्रकार माधवदास उसे अपने अनेक बाग बगीचों, कोठियों और दास दासियां होने की बात कहने लगा। उसने उसे सोने में मरने की भी बात कही, परंतु चिड़िया ने मना कर दिया और कहा उसकी माँ उसकी राह देख रही होगी। चिड़िया के लिए सोने, चांदी, महल व बाग का कोई महत्व नहीं था, बल्कि वह अपनी माँ, भाई, बहन, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों से प्यार करती थी। इसलिए चिड़िया ने ये कहा है कि मुझे धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। माधवदास का कपट। जब माधवदास ने देखा कि उसकी धन दौलत का चिड़िया पर कोई असर नहीं हो रहा है, तब चिड़िया पर प्रलोभन का कोई असर ना होता देख माधवदास ने चिड़िया को अपनी बातों में उलझाकर व बटन दबाकर अपने दास को बुला लिया। सेठ के इशारे पर वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ ने चिड़िया को सुंदर कहकर उसके भाई बहनों के बारे में पूछा तो चिड़िया ने बताया कि उसके 2 बहन व 1 भाई है। यहाँ पर सेठ माधवदास चिड़िया को बातों में उलझा रहा है ताकि जो नौकर है वो चिड़िया को पकड़ ले। चिड़िया चौकन्नी थी, परंतु सेठ उजाला होने की बात कहकर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यानी कि चिड़िया घर जाना चाहती थी, लेकिन सेठ ने कहा कि अभी तो दिन है, शाम नहीं हुई है, इसलिए तुम थोड़ी देर रुक जाओ। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। शब्दार्थ चौकन्नी, सावधान, राह, रास्ता। माँ की गोद में चिड़िया। जब सेठ चिड़िया को उलझा रहा था, उसी समय नौकर मौका पाकर चिड़िया को पकड़ने के लिए दौड़ा। नौकर के हाथ का कठोर स्पर्श पाते ही चिड़िया चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के पंजे से बचकर वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। जैसे ही वह नौकर के हाथ से छूटी और वह बिना रुके एक ही उड़ान में सीधे अपनी माँ के पास पहुंच गई और माँ की गोद में अपना सिर रखकर और वह सुबकने लगी, रोने लगी। वह कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक कर ऐसे सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी, कि वो डर के मारे उसने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर दी थी और ऐसा लग रहा था कि वह सीधे अब सो गई है और सुबह ही उठेगी। इस तरह से इस कहानी में आजादी के महत्व, माँ के महत्व व स्वार्थी सेठ के बारे में बताया गया है। इसलिए इसके और भी अनेक शीर्षक हो सकते हैं, जैसे स्वार्थी सेठ, नादान चिड़िया, माँ का प्यार, माँ की ममता। विद्यार्थियों,
तो देखा आपने किस तरह से लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से यह सिखाया है कि हमें अनजान व अपरिचित व्यक्तियों से बात कर रहे हैं यदि हम, तो हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए और हमें अपने आजादी के महत्व को भी समझना चाहिए। कभी भी अनजान व्यक्तियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।